ये है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है असंगत को छाटो। तो ए है गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद रैदास के। बी जो है सिंगार रस के घोर विरोधी मलुकदास, ज्ञान सुंदर सुंदरदास, ज्ञान बोध मलुकदास। तो जो ए बी सी और डी में से बताना है, असंगत बताना है। असंगत कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद ही होती है, रैदास जी के 40 पद है, ये बात सही है। तो जो है ज्ञान सुंदर सुंदरदास जी ने लिखा, ये भी सही है। ज्ञान बोध मलुकदास जी ने लिखा, ये भी सही है। ए सी और डी सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है। सिंगार रस के घोर विरोधी जो है मलुकदास जी नहीं है। असंगत बताना है हमें, तो मलुकदास जी नहीं है। सिंगार रस के घोर विरोधी जो है वो सुंदरदास जी हैं। ये आप जो है नोट करोगे इसको, सुंदरदास जी हैं। सिंगार रस के घोर विरोधी जो है वो सुंदरदास जी हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सिंगार रस के घोर विरोधी कौन है, किसने जो है सिंगार रस का विरोध किया था, तो वो सुंदरदास जी है। ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है गलत का चुनाव करो। उदासी संप्रदाय श्री चंद नानक, आजीवन दुल्हा रज्जब, निराला पंथ हरिदास निरंजनी, नाथ एवं संत मत के मध्य के कड़ी हरिदास निरंजन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है गलत बताना है हमें। गलत कौन सा है? ए बी सी डी में से कौन सा गलत है, ये बताना है हमें जो है। तो सी जो है ये भी सही है, निराला पंथ हरिदास निरंजन ने लिखा है। जो है उदासी संप्रदाय श्री चंद जी का है, आजीवन दुल्हा रज्जब जी का है ये, लेकिन नानक जी का नहीं है। उदासी संप्रदाय, तो यही गलत हो गया। उदासी संप्रदाय श्री चंद का है, लेकिन नानक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 गुरु अर्जुन देव की रचना नहीं है। 12 खड़ी सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। गुरु अर्जुन देव जी की रचना नहीं है। नहीं बतानी है, कौन सी नहीं है? 3 है, 1 नहीं है। 12 खड़ी जो है नहीं है, बी सी और डी है, लेकिन 12 खड़ी नहीं है। ये आंसर होगा। 12 खड़ी जो है वो मलुकदास जी की है, ये आप नोट करोगे। 12 खड़ी जो है मलुकदास जी की है। जो है अर्जुन देव जी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कबीर की शुद्ध कड़ी में किस भाषा के शब्द शामिल नहीं है? जो कबीरदास जी की भाषा जो है शुद्ध कड़ी जो है, उसमें कौन सी भाषा जो है उसके शब्द जो है वो शामिल नहीं है? कौन सी के नहीं है, ये पूछा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो प्लीज दोस्तों आप भी बताओ कौन सी के नहीं है। राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज या पंजाबी, कौन सी भाषा के शब्द जो है शामिल नहीं है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राजस्थानी के हैं, खड़ी बोली के हैं, पंजाबी के भी है। जो है ये भाषा, तीनों भाषा शामिल है शुद्ध कड़ी में, लेकिन ब्रज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 असंगत है। आकाश धर्मा रामानुचार्य, सूफियों का प्रमुख अलंकार समासोक्ति। सूफियों ने माना आत्मा को नायक व परमात्मा को नायिका। पद्मावत का पूर्वार्ध काल्पनिक व उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। तो असंगत बताना है, इसमें कौन सा असंगत है? ए बी सी या डी में से कौन सा गलत है, वही बताना है हमें। 3 बिल्कुल सही है, 1 गलत है इसमें। तो प्लीज दोस्तों आप भी बताओ, कमेंट करो कौन सा गलत है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी कहीं न काहू, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, माया महा ठगनी हम जानी, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो कौन सी पंक्ति है जो कबीरदास जी की नहीं है, वो बतानी है हमें। जो नहीं है वो बतानी है, कौन सी नहीं है। 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी कहीं ना काहू, ये भी है। तो सी भी है इनकी और डी भी है। 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो बी नहीं है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, बी नहीं है। तो बी नहीं है। ये दादू दयाल जी की है, ये पंक्ति जो है दादू दयाल की है, ये आप नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 असंगत है।
असंगत बताना है। कबीर की कविता भावोदय करने में समर्थ नहीं, शुक्ल जी ने कहा। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, बच्चन सिंह ने कहा। कबीर परवाई कबीर, सिंगा संत की भाषा निमाड़ी। तो असंगत बताना है हमें कौन सा इनमें से असंगत है, जो है ये बताना है। ए बी सी और डी में से कौन सा असंगत है। तो सी जो है वही गलत है, सी गलत है। तो कबीर परवई जो है अनंत दास जी की है। ये कबीर परवई जो है परचई है, ये परचई अनंत दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 8, हम ही दशरथ हम ही राम हम ही रावण हम ही कंस रचयिता हैं। कबीर मल्लुकदास सुंदरदास रज्जब। प्रश्न 8 जो है कहता है हम ही दशरथ है, हम ही राम है और हम ही रावण है। तो ये बी आंसर होगा, मल्लुकदास जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकाल में सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिखने वाले कवि नहीं हैं। चिंतामणि भिखारी दास, कुलपति मिश्र, याकूब खां। प्रश्न नंबर 9 जो है कौन से कवि नहीं है जिन्होंने सर्वांग, तो डी होगा, याकूब खां नहीं है, डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, गलत का चुनाव करो। शुक्ल अनुसार प्रथम सूफी रचना मृगावती, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना सत्यवती कथा, नगेंद्र के अनुसार हंसावली और मिश्र बंधुओं के अनुसार चित्रावली। तो गलत बताना है हमें इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा जो है ए बी सी या डी में से कौन सा गलत है ये बताना है। शुक्ल के अनुसार प्रथम जो है डी जो है वो गलत है, मिश्र बंधुओं के अनुसार चित्रावली जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, असंगत का चुनाव करो। गुरु गोविंद सिंह, चंडी चरित्र, असंगत बताना है हमें। प्लीज़ दोस्तों जो है आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र, चरणदास की शिष्य सहजोबाई, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ में पद 6000 पद, लालदास अयोध्या विलास। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है असंगत बताना है हमें कौन सा असंगत है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा, ये बिल्कुल सही है। चरणदास की शिष्य सहजोबाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ पद में 6000 पद शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। लालदास अयोध्या विलास जो है ये गलत है। लालदास जो है अयोध्या नहीं अवध विलास आएगा, अवध विलास आएगा, ये नोट करोगे आप अच्छे से। जो है क्वेश्चन नंबर 11 का डी ही असंगत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से 7वें आलवार भक्त कौन से हैं। 7वें सटकोप, नकमालावार, कुलशेखर गोदा। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है सी होगा, कुलशेखर है। क्वेश्चन नंबर 13, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कौन सा कांड था जो काशी में लिखा गया था। बालकांड, किष्किंधा कांड, अरण्य या अयोध्या कांड। क्वेश्चन नंबर 13 तो बी होगा, किष्किंधा कांड था वो जो काशी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 13 का बी आंसर, किष्किंधा कांड था जो काशी में लिखा गया था रामचरितमानस का। क्वेश्चन नंबर 14, असंगत का चुनाव करो। तुलसीदास के संबंध में है ये सभी लाइनें। सुदास के कहने पर लिखी गई रचना कृष्ण गीतावली, तुलसी जी की ज्योतिष रचना समज्ञा प्रश्नावली, अर्जी के रूप में लिखी गई रचना विनय पत्रिका, रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई रचना हनुमान बाहुक। तो इसमें बताना है हमें गलत कौन सा है, गलत का चुनाव करना है। प्लीज दोस्तों आप भी जो है कमेंट कीजिए कौन सा गलत है, इसमें आप भी बताने की कोशिश कीजिए। तो अर्जी के रूप में लिखी गई रचना विनय पत्रिका थी, ये बिल्कुल सही है, विनय पत्रिका थी। सुदास के कहने पर लिखी गई रचना कृष्ण गीतावली, यही गलत है हमारा, ए आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से रसखान की पंक्ति नहीं है। रसखान की, मोर प्रभा सिर ऊपर राखी, शेष महेश गणेश सुरेश चाही निरंतर ध्यावे, धूरी पर अति शोभित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यशोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करबत मोह पे कहत नहीं जात। तो कौन सी पंक्ति जो है रसखान जी की नहीं है, इनमें से बताना है हमें कौन सी पंक्ति नहीं है। तो डी है जो वो नहीं है, रसखान जी की जो है डी नहीं है।
चतुर्भुज दास जी की थी वो पंक्ति जो है। क्वेश्चन नंबर 16, नंददास जी की रचना नहीं है। प्रेम लीला, अष्टयाम, भंवर गीत, प्रेम भारा खड़ी। इन रचनाओं में से बताना है नंददास जी की कौन सी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अष्टयाम, भंवर गीत, प्रेम भारा खड़ी तीनों है, लेकिन प्रेम लीला जो है नंददास जी की नहीं है। प्रेम लीला जो है नंददास जी की नहीं है। ये जो है प्रेम वाटिका, प्रेम लीला। क्वेश्चन नंबर 17, गलत का चुनाव करो। तत्सुखी जीवाराम, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य, नूर मोहम्मद इंद्रावती, सब सुखी संप्रदाय राधाचरण दास। तो गलत बताना है हमें इनमें से कौन सा गलत है। डी आंसर सब सुखी संप्रदाय जो है राधाचरण दास जी का नहीं है, डी ही गलत है। ये जो है रायचरण दास जी का है ये सब सुखी। प्रश्न नंबर 16, तुलसी को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा? मधुसूदन सरस्वती, शुक्ल, नाभादास, ग्रिएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तुलसी को जो है ए होगा मधुसूदन सरस्वती ने कहा। आनंद वन का वृक्ष जो है मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा तुलसी को। प्रश्न 19, तुलसी के बड़े 5 ग्रंथों में शामिल नहीं है। 5 ग्रंथ, बड़े 5 ग्रंथ है तुलसीदास जी के जिसमें शामिल नहीं है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, कौन सा जो है शामिल नहीं है? जो है डी होगा, कृष्ण गीतावली जो है शामिल नहीं है। प्रश्न 19 का जो है डी आंसर होगा हमारा। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली सभी शामिल है, लेकिन कृष्ण गीतावली नहीं है। जो है प्रश्न 20, रीतकाल की प्रवृत्ति नहीं है। बिलासी राजा श्रृंगारी रचनाओं का महत्व जैसा वैसा प्रजा वैसा वासनात्मक प्रेम दरबारी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बी होगा, जैसी प्रजा वैसे राजा जो नहीं थी, रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं थी। जो है बी आंसर होगा हमारा। जो है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है बी आंसर होगा। ए, सी और डी थी लेकिन बी नहीं थी। रीतिकाल की प्रवृत्ति जो है जैसी प्रजा वैसा राजा जो है